नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज हम आ चुके हैं रज़िया खान के पास। रज़िया खान मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ये वो महिला हैं जिन्होंने अलीगढ़ को सुधारने की और अलीगढ़ की समस्या को समाधान करने का काफ़ी सोचा है। जिस तरह से रज़िया खान ने अपनी पहचान बनाई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि रज़िया खान जब चुनाव लड़ा था इन्होंने तो केवल चारों तरफ से इन्हीं का शोर आ रहा था और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ही वोटों से रज़िया खान मेयर का चुनाव उस समय पर हार गई थी, लेकिन खैर वो तो रही पुरानी बात है। और अब मैं पूछना चाहूँगा किस तरह से आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जब नज़दीक है तो किस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी भैया कि आपने मेरे लिए इतना कुछ बोला। मैं इस लायक हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे एज ए लीडर आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। तो मैं लीडर तो नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों की सेवक हूँ और रहूँगी। आप बोल रहे थे कि इलेक्शन की, देखिए 2022 में एमएलए का इलेक्शन होने ही वाला है, सब जानते हैं। और बीजेपी की सरकार के बारे में भी सब लोग जानते ही हैं कि बीजेपी की सरकार से, इस भ्रष्ट और इस नाकाम सरकार से सब लोग बहुत परेशान हैं। हर घर, हर जनता, हर जगह एक ही आवाज़ है कि अब ये सरकार बदलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि सरकार बदलेगी भी, और बदलेगी तब जब हमारे वोटर्स अपना वोट एक अच्छी जगह करेंगे, एक ऐसे लीडर को के लिए सिलेक्शन करेंगे जो एक आम बात न करके आवाम की बात करता हो। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की लीडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। एज ए मुस्लिम लीडर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बार बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि बहन जी के कार्यकाल में, बहन जी के टाइम पर, बहन जी की जो गवर्नमेंट रहती है उसमें आप सब जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि बहन जी ने कभी भी सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं किया, चाहे वो हाई कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो। बहन जी के लिए सब बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उनका न्याय सबके लिए एक बराबर है। मैं देखिए रज़िया जी, इस बार बहन जी जब चुनाव लड़ी हैं, दलित और मुस्लिम इन दोनों को साथ लेकर जब चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन इस बार अब उसमें एक और जुड़ गई है, ब्राह्मण। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में काफ़ी हैं और यही 2022 की जो रूपरेखा है, वो जो चुनाव है उसको आगे लेकर जाएंगे। तो इस बार दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समाज, ये सभी को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस बार ब्राह्मण समाज, वैसे सब समाज बहन जी के साथ हमेशा रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हमारे जो ब्राह्मण समाज के हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जी। सब हाँ, सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, अलीगढ़ में भी आने वाले ही हैं। तो कोशिश और उम्मीद ये है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। बहुत कामयाबी हमारी पार्टी को मिलने वाली है, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार से सब परेशान हैं, कोई भी सुखी नहीं है। मैं एज ए मुस्लिम लीडर स्पेशली मुस्लिमों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने वोटों का प्लीज़ बंटवारा ना करें। अब वैसे कभी मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है, जहाँ पड़ता है एक साथ पड़ता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अब के इस गलती को हम लोग अगर ना दोहरा कर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और पूरा जितनी सारी भी इस यूपी की जितनी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरे यकीन है। देखिए रज़िया जी, एक बात और है, कहा जाता है कि पूरे भारत में कहीं भी चुनाव हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जटिल और कठिन चुनाव जो माना जाता है वो उत्तर प्रदेश का माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक तो सारी पार्टियां दमखम के साथ उतरती हैं और इस बार एक पार्टी ने और कदम आगे बढ़ा दिया है, आज़ाद समाज पार्टी ने। कहा जाता है कि वो दलितों को और मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। कहीं ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, क्या वो दलित वोटों में कोई सेंध लगा पाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि ऐसा होगा। देखिए, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन होता है।
ये तो मिसाल मशहूर है। तो वक्त लगता है, सब अपने अपने लेवल से करते हैं मेहनत। मैं ये नहीं कहती कि कोई पार्टी बुरी है, बुरा कोई नहीं होता, हम खुद ही बुरे होते हैं, हमें ही कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई होती है। ये बात नहीं है कि कोई अगर वर्क कर रहा है तो वो बिल्कुल ही अब किसी के लिए अपोजिशन कर रहा हो या ऐसा, वो पार्टी है अपनी जगह है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा कोई फर्क? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मान लो अगर हम एक बात और आपसे पूछना चाहें कि अगर आपको मौका मिलता है, देखिए जाहिर सी बात है कि हम अगर ये चाहें कि हमारे सामने कोई और लीडर हैं, अगर उनसे भी अगर ये सवाल पूछें, अगर उनको मौका मिलता है, जैसे मगर बाई चांस अगर आपको मौका मिलता है इस बार चुनाव लड़ने का, तो आप अलीगढ़ की समस्याओं को किस तरह से समाधान करेंगे? देखिए, अभी तो मैं वैसे कुछ कह नहीं सकती हूँ। अगर मेरी पार्टी ने चाहा, मेरी लीडर ने चाहा और मुझे ये मौका फिर से ऊपर वाले ने दिया, तो मेरे लेवल के जितने भी काम एमएलए लेवल के होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी भी अलीगढ़ के समाज की, अलीगढ़ के हर एक वर्ग के लोगों की, मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए कभी कोई काम करने की के लिए ना कहती थी पहले, ना कभी कहती हूँ और ना कभी कहूँगी। क्योंकि देखिए, लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, और लीडर की, एक अच्छे लीडर की यही पहचान है, वो कि जात पात से ऊपर उठकर टोटल जनता के लिए, हर एक मुस्लिम के लिए, हर एक समाज के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, अपर कास्ट के लिए, लोअर कास्ट के लिए काम करे। ये मेरी ऐसी सोच है, तो मैं सबके लिए बराबर काम करूँगी अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया। और अलीगढ़ की जनता ने तो हमेशा मुझे चाहा ही है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबके लिए बराबर काम करूँगी। जितनी भी समस्याएँ हैं जनता की, वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देखिए, कहा जाता है रज़िया खान वो महिला है जिन्होंने ना तो जात बरादरी देखी है और ना ही कभी हिंदू मुस्लिम को देखा है। कहा यह जाता है कि जिस समय ये चुनाव लड़ती हैं उस समय पर हर व्यक्ति, हर बरादरी का व्यक्ति इनके साथ रहता है, और जिस तरह से इनका काफिला चलता है, जो आसपास की जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो भी देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये रज़िया खान के साथ जो आज जो कट्टर हिंदू बनते हैं, जो आज कट्टर मुस्लिम बनते हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम ये रज़िया खान के साथ कैसे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो अच्छाई है, वो अच्छापन है, यही कारण है जो रज़िया खान को आगे ले जाता है। अपनी पार्टी के लिए उम्मीद के साथ कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी बहुत अच्छे परसेंटेज से, क्योंकि देखिए 18% मुस्लिम वोट है, पार्टी का वोट है, अदर वोट भी हमारे साथ आ ही जाता है, क्योंकि बहन जी की नीति और नीतियों में कभी कोई फ़र्क नहीं होता है। तो हम बहुत अच्छे लेवल से इंशाल्लाह बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये थी हमारे साथ रज़िया खान। इन्होंने साफ या इनका साफ कहना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी हैं, और इनका ये कहना है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और देखते हैं चुनावी हलचल। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज। मैं रज़िया खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हम लोग ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, आज से सावन मास शुरू हो गया है, उसकी मुबारकबाद, बधाई। और तीज हरियाली आने वाला है, उसकी मुबारकबाद, बधाई। और 15 अगस्त तो वैसे भी स्पेशल डे है, उसकी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मेरी दुआ है कि ये सारे त्यौहार हम सब लोग मिलकर मनाएं, 15 अगस्त को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, एक ऐसा पैगाम दे जो हमारे हिंदुस्तान का पैगाम पूरी दुनिया में जाए। ये मेरी एक ख्वाहिश और ये मेरी तमन्ना रहती है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो और मशहूर हो।